मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि 1938 में जो हमारे पिताजी ने शराबबंदी किया था, उस समय आम लोग उस व्यवस्था को दिल से अपनाया था, और ना ही मुझे लगता है कि बिहार में शराबबंदी है। तो इन दोनों महानुभावों से भी उनका यही प्रश्न था कि जो बिहार में नशाबंदी करेगा मैं उसे वोट दूंगा। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी के छोटे पुत्र हैं, उनसे ही बात करेंगे। नाम क्या है? भूदेव चौधरी। भूदेव चौधरी। कौन बेटे कितने हैं उनके? हम लोग अभी 3 भाई हैं। 3 भाई हैं आप लोग? हाँ, अभी अब कितने स्थान पे हैं? हम सबसे छोटे हैं। सबसे छोटे हैं। हाँ। ये बताइए कि उनका जो अपने पिताजी का जो विचार रहा और काफ़ी जो सराहनीय रहा, आज राहुल गांधी आए थे, उनसे मिले कि नहीं? नहीं मिल सका, ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं उनसे मिल नहीं पाया, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत था। और मैंने कुछ लोगों से, मैंने पुलिस के अफसरों से कहा था कि मुझे नीचे के रास्ते से उनसे मिलवाया जाए, पर उनकी कुछ खास मजबूरी होगी, सुरक्षा विभाग सुरक्षा के चलते या जो भी हो, वैसा हो नहीं पाया। तो मैं ऑडिटोरियम में ही बैठकर उनकी बातों को सुना और इंतज़ार किया। आपके पिताजी शराबबंदी कानून जो सबसे पहले जो लाए, करीब 3 या 4 जिलों में लाए थे, जब बिहार और झारखंड एक था तब। तो और उस समय का और अभी का जो जिस तरह से शराबबंदी कानून लागू है, कैसे देखते हैं? मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि 1938 में जो हमारे पिताजी ने शराबबंदी किया था, उस समय आम लोग उस व्यवस्था को दिल से अपनाया था, और आज वो बात मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि आज भी बिहार में शराबबंदी है, लेकिन रोज़ दिन तो शराब यहाँ पकड़ा रहा है, मुकदमा हो रहा है, जेल जा रहा है लोग, फिर भी शराब की बोतलें तो आ ही रही हैं। जी बिल्कुल। तो जो लोग इस काम शराबबंदी को सफल बनाने के लिए नियुक्त हैं, वो लोग पता नहीं किस माध्यम से या किस तरह इसको ले रहे हैं कि मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, और ना ही मुझे लगता है कि बिहार में शराबबंदी है। आप लोग 3 भाई हैं, तो तीनों का क्या क्या दायित्व अभी मतलब कर रहे हैं, अभी क्या कुछ कर रहे हैं? हमारे बड़े भाई धर्मदेव चौधरी डॉक्टर है, और वो भी 1942 में 6 महीना के लिए जेल गए थे। जी बिल्कुल। मेरे मझले भाई सत्यदेव चौधरी है, वो एडीएम से रिटायर किए हैं, और मैं छोटा लड़का हूँ जो डिप्टी मैनेजर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से रिटायर किया हूँ। 1995 में 30 बरस हो गया हमको रिटायर किए हुए। ये अपने पिताजी का साथ गुजारे हुए कुछ ऐसा जो अनुभव हो, उनसे सीखा हो आपने? गुजारे की क्या मतलब? मतलब वैसा लम्हे कि हम पिताजी के साथ रहे, ये अच्छा लगा उनके साथ, मैंने यहाँ गया, कुछ ऐसे याद है? अच्छा अच्छा, मैं पिताजी के साथ बराबर ही रहा हूँ, लेकिन वो तो अपने काम में जो लोगों का ये था, लोगों के बीच जाते थे, अपना शराबबंदी के बारे में बतलाते थे। यहाँ पटना में भी जब थे, उस समय ये विनोदानंद झा और केबी सहाय दोनों आदमी मुख्यमंत्री के लिए लड़ बैठे। तो इन्होंने पहले भी कहा था, डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा के समय में भी कहा था कि आप लोग लड़िए मत, आप और अनुग्रह बाबू दोनों मिलकर समझौता कर लीजिए। तो उन लोगों ने समझौता आपस में नहीं किया या नहीं हुआ, तो ये जो वोटिंग हुआ इन लोगों का, उसमें ये एब्सटेन रहे, वोट नहीं दिया।
जिसके वजह से डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा नाराज भी थे और 1952 के मिनिस्ट्री में इनको जगह नहीं दिया गया। अब रही बात विनोदानंद झा की और के.बी. सहाय की, तो इन दोनों महानुभावों से भी उनका यही प्रश्न था कि जो बिहार में नशाबंदी करेगा मैं उसे वोट दूंगा। तो विनोदानंद झा नकार गए। अब रहे के.बी. सहाय, तो उन्होंने कहा कि देखिए आप बिहार में ऐसा माहौल पैदा कीजिए जिससे कि यहाँ शराबबंदी हो। तो मैं इसकी गारंटी नहीं देता हूँ, पर आपको ऐसा माहौल बनाने के लिए मैं आपको सारी सुविधा दूंगा। तो जब के.बी. सहाय मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने एक कमेटी बनाया, एक्शन कमेटी या क्या नाम था उसका चेयरमैन इनको बनाया गया और उस कमेटी के माध्यम से ये पटना में घूम कर, पटना ही नहीं और गांव में घूम कर, उस समय झारखंड और बिहार एक था तो ये उसका प्रचार करते थे। माननीय के.बी. सहाय के हटने के बाद तो फिर वो ऐसे टूट गया, कमेटी टूट गया। उसके बाद से फिर ये अपना आज़ादी बने लोगों के बीच जाते रहे, लोगों को समझाते रहे, बल्कि पटना के दुकानों के सामने धरना भी देते थे, जागरूकता अभियान चलाते रहे। हाँ, जरूर। आप पारसी समाज से हैं, दलित समाज भी कहा जाता है इसे, तो क्या लगता है कि अपने जैसे कि लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि हम यादवों के नेता हैं, कुर्मी समाज से कहते हैं कि नीतीश कुमार कुर्मी के नेता हैं, कुशवाहा समाज से कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी जैसे नेता हैं, तो पारसी समाज से कोई नेता है आपको लगता है? नहीं, देखिए हमारे पिताजी कोई पारसी नहीं थे, वो सारे बिहार बल्कि सारे भारत के एक निवासी थे। कोई जात पात से कोई ताल्लुक़ नहीं था। और हमारे पिताजी की जयंती तो आज नहीं कई एक साल से मनाया जा रहा है। उसमें आपको मालूम होगा, आप तो प्रेस के अथी है, तो उसमें हर जात के लोग आते हैं। या ऐसा नहीं है कि सिर्फ पास ही लोग आते हैं, हर जात के लोग आते हैं। बिहार की राजनीति बिना जाति का नहीं चलता है, इसलिए हम कह रहे हैं। आप भी काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी उम्र हो गई है, तो आप मानते हैं इस चीज़ को? ये तो माहौल बनाने के ऊपर है ना। जैसे जेडीयू में मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो भी पारसी समाज से हैं, तो क्या लगता है वो पारसी समाज के लिए कुछ किए हैं? हाँ, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ किया है। वो अपना मंत्री हैं, मंत्री में जो विभाग मिला है उसके माने उसमें काम करते हैं, लेकिन पारसी समाज के लिए वो कुछ किए हैं ऐसा मुझे नहीं लगता है। चलिए, और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता है, मैं छोटी बहू। अच्छा, छोटी बहू। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो आज राहुल गांधी जी आए थे मिलने, आप मिले? नहीं मिल पाए। तो आपके ही दस ससुर हो गए ना? हाँ, 10 ससुर हो गए, तो उन्हीं का जो है जयंती समारोह मनाया गया और आप मिले नहीं, तो कैसा लग रहा है? अच्छा, बुरा लग रहा है। चाह रहे थे कि मिले, लेकिन नहीं मिल पाए, भीड़ की वजह से। अच्छा, भीड़ की वजह से। और कुछ ऐसा जो संदेश आप देना चाहते हैं कि हमारे दादाजी ससुर के नाम से जो किया जा रहा है? ससुर है। ससुर है? हाँ। अच्छा, ससुर मतलब इनके हस्बैंड। अच्छा, तो क्या लगता है कुछ ऐसा सरकार के तरफ से कुछ ऐसा मिला है कुछ? नहीं, कुछ नहीं मिला, लेकिन इतना भी हुआ उससे हम लोग खुश हैं। आगे भी और ज़्यादा हो। और ज़्यादा हो, उम्मीदें हैं? उम्मीद है कांग्रेस पार्टी कुछ करे उनके लिए। जगलाल चौधरी के लिए कुछ ऐसा सम्मान दे। बहुत अच्छे थे, हम लोग छोटे से उनको देखा है। ऐसा कुछ
भारत सरकार से या बिहार कुछ सरकार से सम्मान मिलना चाहिए, बातों को रखेंगे? एकदम रखना चाहिए। राहुल जी से अगर मिलते तो बोलते कि उनको सम्मान दिया जाए। अच्छा, तो ये जगलाल चौधरी के बहू थे और तमाम बातों को जिक्र करते हुए जगलाल चौधरी के छोटे बेटे और उनकी बहू थे और कहा क्या कुछ अपनी आप बीती बातें रखी और पासी समाज से लेकर तमाम जो बिहार की राजनीति रही और उनके पिता के समय जिस तरह की घटनाएं हुई उन सभी को दर्शाते हुए क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। इस तक तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहें। धन्यवाद।